अस्सलाम वालेकुम आफ्ताब साहब, मैं सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। आपने अपने शो में बुलाया और बातचीत का मौका दिया। ਇਹ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ FM ਤੇ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਨਹੀਂ करती? मुझे मालूम है कि आप पीटीआई के हैं और आप सिर्फ सेबोटाज कर रहे हैं मुझे। नहीं नहीं, मैं बाजी आपको सपोर्टाज करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। मैं तो आपको कह रहा हूँ गले को क्या हो गया आपके। वो तकरीरें कर करके थोड़ी कैंपेन रन की है, लेकिन फायदा कोई नहीं हुआ सर। मेरे भाई आप तसल्ली रखिए, हमारे शेर अभी जिंदा है। देख लिए हमने आपके शेरों का असर, कौटा से लेकर डस्का तक। वाह, यही कमाल है। अच्छा जी, आपका क्या हाल है? बहुत बहुत शुक्रिया आफ्ताब साहब। आज मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने इतने अरसे बाद जो है वो अपने शो में मुझे मदऊ किया, और उससे भी डबल खुशी इस बात की है कि आज आपके शो में ये जो अवाम का जो जम्मे गफीर है, इसकी वजह सिर्फ मेरे अबू जी की मोहब्बत है। उस मोहब्बत की अबू जी की मोहब्बत, और उसमें ये जो है वो आए हैं। आप क्यों करते हैं ये? हालांकि आप कोई ट्रिगर हैप्पी आदमी नहीं है। नहीं, ये ट्रिगर नहीं आफ्ताब साहब, ये तो आदत है जो कि नस्ल दर नस्ल से जो है चली आ रही। कभी यूं, कभी यूं, कभी यूं, कभी यूं। सीधेपन की आदत क्यों नहीं है आपको? ये अपनी बात कर रहे हैं, इसमें हम शामिल नहीं हैं। आप बताइए, इलेक्शन क्यों हारे आप लोग? आफ्ताब साहब, मैं आपको एक बात बताती चलूं, जब सिलेक्शन होती है ना तो रिजल्ट्स फिर ऐसे ही आते हैं। वाह जी वाह, जब ये जीत जे तो इलेक्शन ने, जब हार जे तो सिलेक्शन है। बाजी गल करके झूले ते बह जांदी। आपके अपने एमएनएस कह रहे हैं कि सियालकोट में धांधली के कोई निशानात, कोई शवाहिद नहीं पाए गए। उसने बाकायदा मुबारकबाद दी है दूसरे कैंडिडेट को। आपको अब तक समझ आ जानी चाहिए कि वो हमारी पार्टी का नहीं है आफ्ताब। ओहो, आपके आदमी है मलिक अहमद, आपकी पार्टी के आपके एडवाइजर रह चुके हैं। हमारे एडवाइजर नहीं रह चुके वो आफ्ताब साहब, वो इनके एडवाइजर रह चुके हैं। ले जी, ये बात तो साबित हुई कि दोनों के दरमियान जो खलीज थी, जी जी जी, अब वो वाइडन हो गई है। जो गैप था वो बहुत बढ़ गया है। नहीं आफ्ताब साहब, ये जो गैप बढ़ा है इसके पीछे कहानी है हसद की, हक तलफी की और हट धर्मी की। ऐसे ये जो है वो रातों रात जो है वो डिस्प्यूट नहीं पैदा हुआ। और आफ्ताब साहब, इस सूरत हाल पे क्या खूबसूरत जो है वो शेर याद आ गया है कि वक्त करता है परवरिश बरसों, भाई हादसे ऐसे तो नहीं हो जाते। ये शेर किस तरफ से था? तो बाजी, आप अपनी जात के हिसार से बाहर निकलें, आस पास भी देखें। हम भी आपके मुजाहिद हैं, हमने भी खूने जिगर दिया है, और हम आपसे कुछ नहीं मांग रहे। वजीर आजम आप ही होंगी, हमें सिर्फ पंजाब चाहिए। नहीं, पंजाब तुम्हें क्यों दे दें? किस हिसाब से? तुम्हारे अबू जी के? हमें कुछ करने की जरूरत है। ये क्या हो रही है? ये अल्लाह का फैसला है आफ्ताब। ये खान की जो 22 साल की ये जो मेहनत है ना, ये रायगा नहीं की, आज कैसी त्रेड़ पड़ गई। देख लीजिए भाई, अपनी इस गुफ्तगू का असर देख लीजिए। बाहर वाले हम पर फप्तियां कस रहे हैं। मैं ये बातें नहीं करना चाहता था बाजी, लेकिन अब जो कैफियत है वो दर्द की है, कर्ब की है। वरना मैं क्यों करूं ये बातें? अपने घर के किस्से बाहर जो है वो कौन जो है वो बयान करता है? और ताया अब्बू ने मुझे एक जो सियासी दर्स दे रखा है उसमें से एक ये भी है। वाह। और आप यकीन करें आफ्ताब साहब, मैं ताया अब्बू का गंडाबंद शागिर्द हूँ। वाह, क्या सीखा आपने उनसे? आफ्ताब साहब, रफ़ी को जो वो गाते हैं, शायद इस कुर्रे अर्श पे कोई ना गाता हो। वाह वाह वाह, क्या हुआ तेरा वादा, वाह वाह, वो कसम, वो इरादा, भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें। तो ये है आफ्ताब साहब, मेरे ताया अब्बू की तरबियत मुझ पे ऐसे ही नहीं, सियासत में मैं वार हो रहा हूँ। हमजा भाई काली आवाज आ रही, इजी होके बैठो। बड़ी तुम्हें बातें आ गई आफ्ताब साहब। इस जैसे टुच्चे मक्खियों की तरह, नहीं टुच्चे, मक्खियों की तरह मेरे आसपास जो है वो भिनभिनाया करते थे, लेकिन मैंने कभी मुंह नहीं लगाया। आज तुझे बहुत बड़ी बातें आ गई हैं। अरे वो वक्त याद करो जब तुम्हारे भाई को थाने से छुड़वाया था मेरे अबूजी ने, भूल गए? शरी मजारी से क्वेश्चन, इमरान खान ने सैरो सयाहत पे बहुत जोर दे रखा है। बिल्कुल।
आपकी हुकूमत का एक तुर्रा इम्तियाज भी आजकल यही है। शुक्र है। लेकिन जो हालात कालाम में नजर आए, कागान नारान में नजर आए, जी सर, उससे तो लगता है कि आपने कुछ नहीं किया, कोई प्रीएम्प्ट नहीं किया था। 800 रुपए लीटर तेल बिका है। आफ्ताब, ये जो कौम है ना, ये भीड़ चाल वाली कौम है। मुझे आप एक बात बताएं कि स्कीम ने कहा था कि सारे एक साथ ही वहां पे चले जाए, और भाई बारी बारी करके बंदा जाता है। ये जगह अपने मुल्क के अंदर है, फिक्स डेज ने कहीं भाग नहीं जाना है। बारी बारी जाना, अपनी अपनी बारी का इंतजार करें। कैसे इंतजार करें, ये हॉलिडे पीरियड है। बात ये कि बात तो बारी बारी की है ना, अपनी बारी पे जाए। हाउ पैथेटिक। ये मैंने सही सुना? जी जी, आपने जो कहा है वाकई पैथेटिक है कि अपनी अपनी बारी पे जाए। आप इंतजामात क्यों नहीं करती? कैसे करें इंतजामात, पैसे कहां से ले? जीडीपी देखिए हमारी कहां पहुंची हुई है। अच्छा जी, कश्मीर के हवाले से आपके चचा बज़ाहिर यूं लगता है कि कोई और पॉलिसी फॉलो करना चाहते थे। जैसे उन्होंने कहा आज़ाद कश्मीर में अपनी हुकूमती कारकर्दगी बताते, जो मसाइल थे उनका बर वक्त सद्देबाब करते। इन अदर वर्ड्स, उन्होंने पूरी कैंपेन को क्रिटिसाइज किया है। अब आफ्ताब साहब, मैं आपको क्या बताऊं, मेरा कहना मुनासिब नहीं है। मैं बता देती हूँ, इनके अबू जी सिर्फ बातें कर रहे हैं, कैंपेन में एक दफा भी नहीं गए। ये जो गई हैं, जबरदस्त तरीके से कैंपेन चलाई इन्होंने। आफ्ताब साहब, जनाब, आपको पता है जो हालात चल रहे हैं, जिन मुश्किलात का मुझे सामना है, जब मैं उदास होता हूँ मैं कहाँ जाता हूँ? कहाँ जाते हैं? हेड बल्लो की जाता हूँ। हाँ जी। वहां जाके क्या करते हैं? वहाँ पे मेरा वाटर स्कूटर है, बस स्टार्ट करता हूँ और निकल जाता हूँ। बस आफ्ताब साहब, मैं होता हूँ, पानी होता है और मेरी तन्हाई होती है। आपकी तन्हाई इस कदर लामुतनाही क्यों है? खत्म क्यों नहीं हो रही? वैसे ये बड़ी आम बात है, ये तनाई खत्म क्यों नहीं करते हो? अरे खाला, पहले 3 दफा की है, अब नहीं होती। मैं क्या हमजा भाई, जी? मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਡੀਅਮ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ? ਚਾय भी पीती। हाँ, मिले होगे। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜੁਗਤਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ हाँ, की होंगी। और वापसी पे आपने मुझे पैसे भी दिए दिए होंगे। और फिर मैं अगले दिन आया था। और मामा अगली गल भी कर। यार, ये आपने क्या कहा है? मामा, हमजा भाई, ਤੁਹਾਨੂੰ याद है फिर मैं मॉडल टाउन आया? यार तुम एक बात बताओ, हाँ जी। अपने घर क्यों नहीं रहते? बार बार मेरे पास आते हो, तुम्हारा कोई घर बार नहीं है क्या? मैं आया था, ये था, वो था, हमें अपनी अलग टेंशनें पड़ी हैं, हम इनकी बातें सुने? खबरदार, जो अब तुमने एक लफ्ज कहा, बाजी आप भी कुछ बोले, आप मुंह बंद करके बैठी हैं, यही वक्त होता है साथ देने का। हमजा, तसल्ली से बैठिए, ये भाई हैं हमारे। हमजा भाई, ਤੁਹਾਨੂੰ याद है फिर एक दफा शदरे मुलाकात हुई? ओह मेरे खुदाया, मुझे लगता है हमजा भाई का सारा सियासी करियर इसके साथ मुलाकातों में सर्फ हो गया। ओ बस कर दे, ओ तेनू खुदा दा वास्ता ही। वाह वाह बाजी, क्या कहने। क्या कहने? ड्रेस का जो मेरे साथ मत्था नहीं लगाने, ठीक है? ये बार बार जो हमजा के साथ कर रहे हो। ऐसे ये मल्टी कलर्ड हेयर डाई का क्या राज है? वाह डॉक्टर साहब, आप, मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि आप नींद से उठ गई हैं। अरे आफ्ताब साहब, ये तो यूं ही वक्त जाया हो रहा है। मैं अपनी आवाम से और जो लोग मुझे देख रहे हैं, इस 22 करोड़ आवाम से जो है वो खिताब करना चाहता हूँ। जी जरूर कीजिए कीजिए कीजिए। मेरी कौम के लोगों, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये 22 करोड़ लोग ये सुन लें, ये जो हमारे साथ आज हो रहा है ये खत्म हो जाएगा। मेरे अबू जी ने मुझे बचपन में बताया कि बेटा, ये मुल्क हमने बड़ी मुश्किलों से हासिल किया है। अच्छा बैठ जाए, बैठ के आप चुनिए, बस खत्म होने वाली है। आप अपने आप को कभी बैठ के बात करें, बैठ के। नहीं, मैं अपनी कौम के साथ, मैंने साइन ऑफ करना आपका है। भी मौका ज़ाया हो जाएगा। और मैं बताऊं, मेरे वालिद साहब जब आएंगे, मैं और मेरे वालिद साहब आपकी मुश्किलात हम दूर करेंगे। और मैं बताऊं, जी ठीक है, थैंक यू थैंक यू। बस वहां जाए, करप्शन जो है वो खत्म की है। अपनी सीट पे। आपका भी थोड़ी सी रह गई है। नहीं वहां जाए बस। अबू जी और मैं आपको तरक्की दिलवाएंगे, और आपने अपने आप को अकेला नहीं समझना, क्योंकि मैं और अबू जी और मैं